हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के टारगेट एमपीपीएससी 2024 सीरीज में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं भारत की जो वन रिपोर्ट है, जो हर 2 साल में आती है, जिससे हमें पता चलता है कि देश में कितना वन है, कहां पर कितना सघन वन है, कहां पर कितना कम सघन वन है, वनों की स्थिति अलग अलग राज्यों में क्या क्या है, देश की स्थिति कैसी है, और इससे आगे आने वाले समय में हम यह भी सोचते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। पिछली रिपोर्ट के आधार पर हमें यह भी पता चलता है कि कितना सुधार हुआ है। ये सारी जानकारियां इस रिपोर्ट के माध्यम से मिलती हैं। और आपको तो पता ही है कि वन इस धरती के फेफड़े हैं, तो इस फेफड़े के लिए हमें जानना जरूरी है कि स्थिति क्या है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। एक एक करके देखते हैं, और ना सिर्फ भारत के बारे में बल्कि मध्य प्रदेश स्पेशल है, तो मध्य प्रदेश को भी हमने कवर किया है। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश में जो राज्य है उसमें जिलों की संख्या बढ़ी है। अब आप सोचें कि जो सवाल पूछेगा, मान लीजिए मध्य प्रदेश से संबंधित कोई ऐसा सवाल पूछ ले कि सबसे ज्यादा वनावरण किस जिले में है मध्य प्रदेश में, और चूंकि अभी कुछ नए जिले बने हैं और कुछ परिवर्तन उसमें अगर हो गया होगा तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सवाल में सीधे सीधे वो पूछेगा कि जो भारत की जो वन रिपोर्ट है 2021 वाली, उसके आधार पर क्या स्थिति है। तो जो नए जिले बने हैं वो तो बाद में बने हैं, इस वजह से उसका तनाव नहीं लेना है। चलिए हम रिपोर्ट के आधार पर ही सारी जानकारी देखेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा तैयार की गई है? संस्था कौन है? भारतीय वन सर्वेक्षण। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है यह हर बार निकालती है, और अब तक में कितनी बार निकाल चुकी है? ये कितने कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। यानी कि इसके पहले 16 बार और आ चुका था, और हर 2 साल में आता है। और यह कब से आ रहा है? वर्ष 1987 से यह आ रहा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या क्या पता चलता है? इस रिपोर्ट के माध्यम से यह पता चलता है कि वृक्षावरण कितना है, बांस संसाधन कितने हैं, कार्बन स्टॉक कितना है, यानी कि हमारे देश के जो वन है कितना कार्बन उन्होंने स्टॉक करके रखा है, और जंगल की आग का भी आकलन यहां पर इस रिपोर्ट के माध्यम से देखने को मिलता है। तो रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, इससे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी हमें इस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला अगला सवाल। भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? कितना है? 24.62%। ये वनावरण और वृक्षावरण को मिलाकर है। कुल वनावरण और वृक्षावरण 24.62%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन क्षेत्र और वृक्षावरण की जो बात की गई है दोनों को मिलाकर है। तो वनावरण से तो आसान है एक बार के लिए समझना। वृक्षावरण, मान लीजिए कहीं पे किसी आदमी के पास 1 हेक्टेयर जमीन में भी अगर वृक्ष लगे हुए हैं तो वो काउंट हो जाएगा वृक्षावरण में। तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में भी अगर 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की भूमि में वृक्ष लगे हुए हैं तो वृक्षावरण में काउंट होते हैं। फिर कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण में मिला के 24.62 है। लेकिन बात की जाए वनों की स्थिति क्या है, तो वनावरण कितना है? तो 21.71। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र में ये कितना हो गया? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वनावरण और वृक्षावरण मिला के 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 80.9 मिलियन हेक्टेयर। अब सिर्फ वृक्षावरण अगर आपको निकालना है तो इस दोनों में जो अंतर होगा वो वृक्षावरण होगा जो भारत में है। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं। 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो हमने वनों में वृद्धि की है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ ये तो एक मोटा आंकड़ा हो गया, कहां पे ज्यादा वृद्धि हुई है, कहां पे कम वृद्धि हुई है, ये सब देखना होगा। वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वन और वृक्ष मिला के 2261, और सिर्फ वन की बात करेंगे तो 1540 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण में 721। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम वहां 2261 में पहुंच जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। अब देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना 2019 के साथ कर लेते हैं। अगली वाली नहीं आई है, यानी कि 2021 वाली रिपोर्ट कब आई थी? 2022 में आई थी। अभी जो 23 वाली जो रिपोर्ट है वो 24 में आनी चाहिए, बट फिलहाल की स्थिति में अभी तक नहीं आई है। चलिए अब आगे देखते हैं, दोनों में 2021 और 19 में देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो हमने बात की थी
6.2 है 2021 में, और पहले कितना था 24.51। वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, और यहां पर 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना है 21.71% है, और पहले कितना था 21.67%। ठीक है, चलिए ये पूरे मतलब जितना क्षेत्रफल है भारत का उसके हिसाब से 21.71% है जो वन क्षेत्र का हिस्सा है। चलिए, वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है 1540, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि वन का हम सिर्फ निकाल रहे हैं, वृक्ष का भी हमने हटा दिया है, और इसके पहले 3976 हुई थी। ठीक है, चलिए, वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 721, इसके पहले 1212, यानी कि पिछली बार 2019 वाले में ज्यादा हुई थी 2017 की तुलना में। ठीक है, वनावरण और वृक्षावरण में कुल 2261। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए 2261 है, यहां पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है लेकिन ये 2261 है, और यहां पे 5188, यानी कि पिछली बार ज्यादा हुआ था, इस बार तुलना में कम हुआ है। लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल में वन और वृक्षावरण का कुल हिस्सा 24.62, और पिछली बार था 24.56। अब ये तो सीधी सी बात है, ज्यादा ही रहेगा 2021 वाला, क्योंकि कुछ वृद्धि हुई है। जो हम यहां थे उसी बात को हमने थोड़ा सा एक लिस्ट में देख लिया है। ठीक है, हम इसी बात को आगे यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारा ये चार्ट आप देखिए, ध्यान में रखिएगा। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट यानी कि अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, तीनों ही है। अब देखिए, तब अत्यंत सघन में 99,779 कितने प्रतिशत है 3.04, फिर 3,06,890 9.33, फिर 3,07,120 थोड़ा सा देखिए ज्यादा है 9.34, फिर टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हो गया 713,789 21.71। चलिए, भारत में वनावरण वृद्धि के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, यानी कि जो वनों आवरण में वृद्धि हुई है उसमें शीर्ष पर हमें दिखाई देता है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना और फिर ओडिशा, 647, 632 और 537 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से देश के शीर्ष वन क्षेत्र वाले राज्यों में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है। किस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देश के शीर्ष वन क्षेत्र वाले राज्यों में। अभी हम प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर में क्या कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल के मामले में जो राज्य अव्वल दर्जे में है यानी कि पहले नंबर पर है वह है अंडमान और निकोबार, जहां पर सर्वाधिक वनावरण है क्षेत्रफल के मामले में 6,744 वर्ग किलोमीटर। चलिए, वनावरण प्रतिशत के मामले में शीर्ष पायदान पर कौन सा राज्य है। अब देखिए, वहां क्षेत्रफल की बात हुई थी, यहां प्रतिशत की बात हुई है, तो शीर्ष पायदान पर है मिजोरम 84.53%, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, मणिपुर है, फिर नागालैंड है, फिर केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है, वहां पर 90%। अब देखिए, प्रतिशत ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल के मामले में कौन था, अंडमान निकोबार, लेकिन प्रतिशत में देखिए लक्षद्वीप। ऐसे ही क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश था पहले नंबर पे, लेकिन प्रतिशत के मामले में 84.53%। तो चलिए, मध्य प्रदेश में चूंकि सर्वाधिक है तो मध्य प्रदेश को तो हमें देखना भी है, अभी आगे देखेंगे। अब देखिए, 17 ऐसे राज्य हैं कुल, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 17 नंबर का एक आंकड़ा ऐसा है जो बताता है कि देश में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो 17 हैं कुल। अब जिनमें से 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये 5 ऐसे हैं जहां पर वन क्षेत्र का प्रतिशत 75% से अधिक वन है, और 12 ऐसे हैं जहां पर 33% से 75% के बीच में है। तो यही 12 और 5 मिला के 17 हुआ, और वही कह रहा है कि 17 ऐसे हैं जो 33% से अधिक वाले हैं। लेकिन इनमें से भी 5 17 में से कैसे हैं जो 75% से अधिक वाले हैं। कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। बाकी जो 17 में 12 बचे हैं वो कौन से हैं, देखिए 33% से ऊपर है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, असम, ओडिशा में वन क्षेत्र 33% से अधिक और 75 से कम। ठीक है, अब देखिए, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा, हरियाणा में कितना है 1,603 वर्ग किलोमीटर।
उसके बाद सबसे न्यूनतम में दूसरे नंबर पे पंजाब, फिर सबसे न्यूनतम में तीसरे नंबर पे गोवा, फिर सबसे कम में चौथे नंबर में सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, वहां पर कितना है 22.88 वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम कहां पे देखने को मिलता है, चंडीगढ़ में, सिर्फ 22.88 वर्ग किलोमीटर। वनावरण प्रतिशत के मामले में निचले पायदान पर कौन सा राज्य है, हरियाणा 3.63%। अब देखिए यहां पे क्षेत्रफल में भी वह कितना है 1603 सबसे कम है, और प्रतिशत में भी सबसे कम है 3.63। तो यहां पे राज्य में तो हमने देखा था, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, राज्यों के मामले में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में ज्यादा था और प्रतिशत के मामले में मिजोरम था। लेकिन सबसे कम में हम देखते हैं तो हमें क्षेत्रफल में भी हरियाणा सबसे कम मिलता है, प्रतिशत में भी हरियाणा सबसे कम मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पे देखिए जो गेन और लॉस हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा देखिए कहां पे, आंध्र प्रदेश में 647 हमने देखा है, फिर से देख रहे हैं, तेलंगाना 632, ओडिशा 537, कर्नाटक 155, झारखंड 110। सबसे ज्यादा नुकसान देखिए कहां हुआ है, हम देखते हैं एक ट्रेंड, देखिए यहां पे नुकसान सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है, यहां से देखिए ध्यान रखने वाली बात है, सवाल बन सकता है। वृद्धि जहां देखने को मिलती है वो तो ठीक है, आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, लेकिन लॉस कहां हुआ है, भारत के नक्शे में वो क्षेत्र कौन सा है, तो आप देखिए लॉस वाला एरिया यहां पे आपको ज्यादा दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलता है। यहां पे हम जहां पे पहले से अच्छी खासी ग्रीनरी मौजूद थी, वन मौजूद था, वहां पे वनों में कमी देखने को मिलती है। ओवरऑल तो हम देखते हैं कि वन में वृद्धि हुई है भारत में, लेकिन जहां पे अच्छा खासा सघन वन था वहां पे कमी देखने को मिलती है। ये चिंता की बात है कि नॉर्थ ईस्ट में लॉस हुआ है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट। भारत में मैंग्रोव कवर में कितनी वृद्धि देखी गई है, 17 वर्ग किलोमीटर की, दुनिया का सबसे बड़ा, और भारत में कितनी वृद्धि 17 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण कितना हो गया इस रिपोर्ट के आधार पर 4992। अब भले वृद्धि हो गई हो, अब इस रिपोर्ट के आधार पर यह पता चलता है कि सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है, सर्वाधिक वृद्धि ओडिशा में हुई है 8 वर्ग किलोमीटर, और दूसरे नंबर पर देखिए कहां हुई है, महाराष्ट्र में हुई है 4 वर्ग किलोमीटर। तो मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि कितनी हुई है, 8 वर्ग किलोमीटर ओडिशा, 4 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, कुल कितनी हुई है 17, तो बाकी 5 और बचे, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा कहां पे है, पश्चिम बंगाल। अब आप देखिए सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वृद्धि सबसे ज्यादा कहां पे हुई है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है ओडिशा में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है 2114, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको कौन मिलेगा, सीधे गुजरात मिलेगा, गुजरात के बाद फिर आप देखिए तो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है, 7204 मिलियन टन। इतना कार्बन हमने जलवायु से हमने सुरक्षित करके कहां रख दिया है, स्टॉक कर दिया है, हमने रख दिया है इसको फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट जितना ज्यादा होगा हम कार्बन स्टॉक वहां पे उतना कर पाएंगे। हम जलवायु से, वायुमंडल से, एक तरह से कहें तो वायुमंडल से उतना कार्बन हम निकाल के कहां रख रहे हैं, हम रख रहे हैं उसको वनों में, स्टोर कर लिया, तो हम अपने आसपास के वायुमंडल को उतना बेहतर कर पाएंगे जितना हम कार्बन स्टॉक कर पाएंगे। कार्बन स्टॉक कैसे होगा, वनों की जब वृद्धि होगी, ठीक है। 2019 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि, कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन। भारत में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक की बात हो रही है, वन की बात नहीं हो रही, कार्बन स्टॉक कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। चलिए, देश का सर्वाधिक वनावरण वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर है। अब यहां पे सवाल को देखिए, देश का सर्वाधिक वनावरण किसकी बात हो रही है, टाइगर रिजर्व की, वो कौन सा है, नागार्जुन सागर है। कहां है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। देश का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला, तो वो कौन सा था, क्षेत्रफल वाला, प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, पक्के अरुणाचल प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सबसे अधिक बांस किस राज्य में है, जिस राज्य के स्पेशल को ध्यान में रखते हुए, जिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर अभी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस, ठीक है। अब चलिए, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, पहले इस रिपोर्ट के आधार पर संख्या थी 6,
मध्य प्रदेश में, और 6 थे एमएच यानी कि महाराष्ट्र। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में आपको पता है कि एक संख्या बढ़ी है। कौन सी बढ़ी है? वो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यह एक नया टाइगर रिजर्व बन गया, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 7वां है। तो मध्य प्रदेश में कितने हो गए? 7। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाघ आबादी के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, फिर रूस, फिर इंडोनेशिया, फिर भी 70% बाघ देखिए तो भारत में ही है। अभी जो बाघ गणना रिपोर्ट 2022 को थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में बाघों की संख्या 3167 बताई है और वर्ष 2018 से 22 तक बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई और वर्तमान में बाघों की संख्या देखिए कितनी है? 3167, जो 2018 में 2967 थी। संख्या देखने को मिलती है, बढ़ी हुई संख्या है। ठीक है, अब वृद्धि दर की बात कर लें तो 2014 से 18 के दौरान वृद्धि दर 33% थी, जो 2018 से 22 के दौरान घटकर 6.7% रह गई। थोड़ी सी चिंता की बात यहाँ पे समझ में आती है, ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे कुछ और बातें। बक्सा जो कि पश्चिम बंगाल में है, अनामलाई तमिलनाडु और इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, जबकि कवल तेलंगाना, भद्रा कर्नाटक और सुंदरवन रिजर्व पश्चिम बंगाल में क्या हुई है? कमी हुई है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 97.00 या 97 बोलने वन आवरण है। अब मध्य प्रदेश के स्पेशल को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब इसी के अंदर हम देखते हैं वन कितना है, कैसा है। तो रिकॉर्डेड की बात करें पहले, ये रिकॉर्डेड है 94,689 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 30.72%। और देश के कुल वन क्षेत्र का कितना है? 12.38%। मतलब देश में जितना वन है उसका 12.38 मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का रिकॉर्डेड वन में भी अलग अलग देखिए, आरक्षित क्षेत्र जो है वह 61,886 और कुल वन क्षेत्र का 65.36%। संरक्षित 31,098, कुल वन क्षेत्र का 32.84। फिर अवर्गीकृत 1,705 और कुल वन क्षेत्रफल का 1.80। अब कुल बात करें तो ये हो गया 94,689 और ये हो गया 100। अब यहाँ पे देखिए आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, ये हमें पता होना चाहिए ना क्या है। देखिए आरक्षित में रिजर्व फॉरेस्ट में क्या है? सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में रहता है। अब आप देखिए 65% जो है वन क्षेत्र सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में है। अब यहाँ पे देखिए पशु चारागाहों के व्यवसाय को उद्देश्य सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। याद रखिएगा, सार्वजनिक प्रवेश नहीं मिलेगा। जो संरक्षित वन है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, उसमें थोड़ा सा छूट मिल जाती है। सरकार के द्वारा देखभाल होता है और स्थानीय लोगों को वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए वनोपज के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति होती है। वनोपज का उपयोग कर सकते हैं नुकसान किए बिना, मवेशी चरा सकते हैं नुकसान किए बिना। स्थानीय लोग, बाहर का कोई इंसान नहीं आ जाएगा दूर से आके वहां वनोपज का उपयोग करे या मवेशी चराए, वहीं के लोग जो वहां आसपास रहते हैं। फिर असुरक्षित वन या इसी को ओपन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी बोलते हैं, अवर्गीकृत वन भी बोलते हैं। और वृक्षों को काटने या मवेशियों को चराने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, मतलब कि खुली छूट, एक तरह से आप समझ सकते हैं बात को, है ना। तो अब यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश वन क्षेत्र में, वन क्षेत्र देश में सर्वाधिक है, ये तो हमने बात की थी। राज्य का 30.72, कुल जो वन है प्रदेश का 12.30। वनावरण में जितनी वृद्धि हुई है 2005 से 21 में, उसके लिए बता रहा है 1,480। ये 2005 से 2021 के दौरान की कुल वृद्धि है 1,480 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का वनावरण प्रतिशत कितना है? 25.14%, वो रिकॉर्डेड था। अब यहाँ पे हम रिपोर्ट में देखें तो वनावरण प्रतिशत है 25.14%। अब 25.14% कितने का 25.14%? तो यहाँ पे देखिए शुरू से आइए एक बार। 3,08,252, इसका 25.14%। ठीक है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन सबसे अधिक हैं? खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में अत्यंत सघन वनों का प्रतिशत कितना है? 2.16। अत्यंत सघन वन कम है, 2.16 है।
इसी वजह से जो आपने देखा था, जो कार्बन स्टॉक में आगे निकल जाता है वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश क्यों नहीं? क्योंकि अत्यंत सघन वन होने चाहिए ना कार्बन स्टॉक। जितना वन सघन होगा कार्बन स्टॉक उतना ही ज्यादा होगा। वो स्थिति अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। चलिए मध्य प्रदेश में अब देखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट 6664.95 कितना हो गया? यानी कि जो अत्यंत सघन वन है 2.16%। फिर मध्यम सघन वन 34,209.02 11.10%। ओपन फॉरेस्ट 36,618 11.88%। और टोटल कितना हो गया? 77,492.6 और 25.14% में हो गया ये। ठीक है, तो कुल जो है 2 लाख, यहां पे देखिए 3,08,252, 3,08,252 है। अब इसका कितने प्रतिशत बोल रहा है? इसका बोल रहा है प्रतिशत आपके सामने 25.14। कितना हुआ? 77,452। तो याद रहेगा। ये कुल है और इसका 25.14 ये हो गया जितने वन है। और इसमें भी सिर्फ इतना ही है जो वेरी डेंस है। चलिए स्क्रब भी है, जो झाड़ियां होते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण किस जिले में है? बालाघाट 4,922.78 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यह किसके आधार पर है? जो वन रिपोर्ट है उसके आधार पर है, 2021 की रिपोर्ट पे। फिर दूसरे नंबर पर छिंदवाड़ा, फिर बैतूल। फिर मध्य प्रदेश में सबसे कम वनावरण किस जिले में है? तो सवाल कैसे आएगा? जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 उसके आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे कम वनावरण किस जिले में है? सवाल ऐसे पूछा जाएगा। रिपोर्ट जैसे सवाल आता है ना, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, ऐसे सवाल आते हैं। ऐसे इस रिपोर्ट के आधार पर पूछेगा सवाल आपसे। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस जिले का वनावरण प्रतिशत सबसे अधिक है? बालाघाट में 53.34। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे ज्यादा है और प्रतिशत के मामले में भी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद श्योपुर है 52.13, उमरिया है 49.10। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस जिले का वनावरण प्रतिशत सबसे कम है? उज्जैन का सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है? उज्जैन का है। सर्वाधिक किसका है? बालाघाट का। ये किसके आधार पर है? जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? एक बार देख लीजिए इसकी फोटो। सवाल इसी रिपोर्ट के आधार पर जब पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फॉरेस्ट स्पेशल मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2024 के लिए। उम्मीद है कि आपके लिए फायदेमंद होगा। इसको एक दो बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आपने साल भर तैयारी की है, साल भर पढ़ाई की है, यह सब कुछ पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। लेकिन एक होता है आने वाले समय में परीक्षा के लिए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए, एक नजर आप इन सबको देख सकें, इसलिए जरूरी था यह वीडियो आपके सामने आए और आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। इस उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं किसी एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।